ऐसे ही अच्छा मैडम, आप क्या समझती हैं कि आजकल जिस तरह बढ़ती आबादी के साथ बहुत ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हमारी हो रही है और लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड्स हैं कि हम अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारी अर्थ के रिसोर्सेज हैं, वो हमारे दिन ब दिन कम पड़ते जा रहे हैं। 3 मरले के घर, 2 मरले के घर बना रहे हैं। क्या आप ये समझती हैं कि ये हमारे लिए हेल्दी है? मतलब जब हम उनमें बात करते हैं तो कोई सनलाइट का एक्सपोजर नहीं है, कोई एयर की जो एंट्री है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो इस चीज़ों को आप किस तरह कन्वे करती हैं या इसके बारे में आप क्या समझती हैं? अच्छा देखिए, पहले तो एक बात का समझना बहुत ज़रूरी है कि घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, घर 2 मरले का हो, 3 मरले का हो, गांव में हो या शहर में हो, उसका अच्छा या बुरा बनाना रहने वालों पे डिपेंड करता है और बनाने वालों पे डिपेंड करता है। हम लोग ये सोचते हैं कि अच्छा घर सिर्फ वो होगा या खूबसूरत घर सिर्फ वो होगा जो बड़ा होगा। नहीं, खूबसूरत घर और वो है जिसमें रहते हुए आप खुश हैं, आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, आप जो जो एक्टिविटीज़ चाहते हैं आप वो उस जगह में वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो वो आपका हैप्पी होम है। अब उसमें आपको ये समझने की ज़रूरत है कि खिड़की और रोशनदान के होने से आपकी जगह डेड नहीं हो रही। क्योंकि मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा 2 मरले का घर है या 3 मरले का घर है, और हम कहते हैं कि अच्छा क्रॉस वेंटिलेशन तो होनी चाहिए, या ये कि कोई विंडो या कोई इस तरह का होना चाहिए, तो उनका पहला कंसर्न होता है कि हमने तो एसी लगाना है। एसी आपने लगाना है, बिल्कुल लगाना है, लेकिन बंद कमरे में जो जरासीम्स होंगे और जो आपकी एयर क्वालिटी जो है वो ख़राब होगी, तो उसको भी तो हमें अकोमोडेट करना है ना। हर कोई एयर प्योरीफाई अफोर्ड नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने हमें एक नेचुरल एयर प्योरीफाई दिया हुआ है, हमारी नेचुरल लाइट, हमारा सन। सो उसके एक्सपोजर के लिए कोई छोटा सा आपको खाना तो खोलना ही पड़ेगा ना। सो पहली बात तो ये कि ये चीज़ का समझना बहुत ज़रूरी है कि खिड़की होने से, रोशनदान होने से जगह डेड नहीं होती। जगह डेड नहीं होगी, आप उसको प्रैक्टिकली यूटिलाइज कर सकते हैं। उससे फिर ये इफेक्ट नहीं होता कि चाहे 2 मरले का घर है या 3 मरले का घर है। और दूसरा ये कि अगर हम देखें, पहले ज़माने में हम लोगों के पास एसी नहीं होते थे, लेकिन हम लोगों के पास रोशनदान ज़रूर होते थे। क्योंकि ये हवा का रूल होता है कि जब वो गर्म होती है तो वो ऊपर उठती है, ऊपर उसको बाहर जाने के लिए कोई जगह मिलेगी तो वो बाहर चली जाएगी, और नीचे जो जगह खाली होगी वहाँ पे ठंडी और फ्रेश एयर आ जाएगी। ये मैकेनिज्म होता है वेंटिलेशन का। जब भी घर बनाएं, ये टिप भी है, जब भी घर बनाएं, छोटा हो या बड़ा हो, आपका किसी बहुत अच्छी फैंसी जगह पे हो या किसी मॉडेस्ट जगह पे हो, सिर्फ ये एक रूल रखें कि आपको एयर वेंटिलेशन या एयर सर्कुलेशन या क्रॉसिंग का बस पता हो, दैट्स इट। उसके बाद क्योंकि जब आपके पास वेंटिलेशन हो रही होती है और जब आपके पास फ्रेश एयर आ रही होती है ना, तो ऑटोमेटिकली आपका मूड भी बहुत अच्छा हो जाता है। और आज एक्सपीरियंस कीजिएगा, बंद कमरा बैठे रहें, डिप्रेस होंगे, सर में दर्द होगी, बुरा हाल होगे, ऐसे ही सैड सॉन्ग सुनने को दिल चाहेगा। जैसे ही आप लोग वेंटिलेशन को क्रॉस करेंगे, फ्रेश हवा को क्रॉस करेंगे, ऑटोमेटिकली इंस्टेंट आपके मूड में चेंज आएगा। सो वेंटिलेशन का रूल अपनाएं, और घर छोटा हो या बड़ा हो हमेशा अच्छा लगेगा। अच्छा मैडम, आजकल जो क्लाइंट्स आपके पास आते होंगे अपने घरों की डिज़ाइनिंग के लिए, उनकी क्या ज़्यादा डिमांड्स होती हैं? किस तरह के घर आजकल लोग ज़्यादा पसंद करते हैं? डिज़ाइनिंग किस तरह की आजकल ज़्यादा जो इन है, किस तरह की है वो, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं। अच्छा देखिए, क्लाइंट ना 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं जिनको जो बहुत क्लियर विजन के साथ आते हैं कि हमें किस लिए चाहिए, हमें अपने लिए चाहिए। तो कुछ लोगों ने पहले से खुद भी प्लान किया होता है, देखा होता है जी, वो अपना होमवर्क करके आते हैं। और कुछ होते हैं जिनको शशकों के लिए घर चाहिए होता है, उनको सिर्फ डेकोरेटिव एस्पेक्ट ज़्यादा चाहिए होता है। सो अब अगर हम लोग डेकोरेटिव पर्सपेक्टिव की तरफ जाएं, जिसमें उनको थोड़े शशके चाहिए और खूबसूरती ज़्यादा चाहिए, फंक्शनैलिटी भी चाहिए, लेकिन डेकोरेटिव पर्सपेक्टिव उनके लिए ज़्यादा स्ट्रांग होता है। सो उसमें फिर वो ट्रेडिशनल या कॉन्टेम्प्रेरी या एक स्पेनिश डिज़ाइन बहुत चलता है आजकल, पाकिस्तान में तो बहुत ही चल रहा है, या विक्टोरियन स्टाइल बहुत चलता है, क्योंकि उसमें आपके पास कर्व्स होते हैं, इंट्रिकेट पैटर्न्स होते हैं, डिटेलिंग्स होती हैं, आपके पास मेटालिक कलर्स होते हैं, तो वो इंस्टेंटली बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और दूसरी तरफ एक और पर्सपेक्टिव होता है जहाँ आपके पास जगह कम होती है, तो आप मिनिमलिस्ट अप्रोच की तरफ जाते हैं, जिसमें आप स्ट्रेट लाइंस यूज़ करते हैं, टू दी पॉइंट, जहाँ पे चीज़ चाहिए बस वहीं पे होगी। मतलब कलर पैलेट जो होती है उसमें वो आप
टिंट्स यूज़ करते हैं, न्यूट्रल कलर्स यूज़ करते हैं। किसी को रंग बहुत खूबसूरत लगते हों, जैसे मेरी तरह मुझे रंग अपनी हर जगह इर्द गिर्द ज़रूर चाहिए होते हैं, तो कोई एक पॉपअप कलर आप यूज़ कर लें और उसको ब्लेंड कर लें आप न्यूट्रल कलर्स के साथ। सो ज़्यादातर ये दो जो डिज़ाइंस हैं ये प्रैक्टिकल होते हैं, और जो क्लाइंट्स होते हैं ये दो पर्सपेक्टिव के हिसाब से ही आते हैं। अच्छा मैम, अब मैं आपसे पूछूंगा कि आपके मुताबिक एक अच्छा जो लिविंग रूम या बेडरूम है, एक अच्छा किचन और एक अच्छा बाथरूम, उसको बनाने के लिए क्या चीज़ें, किस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए जो आपको पसंद हो? इट्स अ टफ क्वेश्चन क्योंकि डिपेंड करता है। देखिए, हम जो डिज़ाइन बनाते हैं ना, उसमें हमारी पर्सनल इनपुट तो होता है, लेकिन हम लोगों ने वही फॉलो करना होता है जो क्लाइंट हमें कहता है। हाँ, हम क्लाइंट को ये बताते ज़रूर हैं कि ये इतना अच्छा लगेगा और ये इतना अच्छा लगेगा, तो आप उसमें से चूज़ कर लें। लेकिन अगर आप मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव पूछें उन लोगों के लिए जिन्होंने घर बनाना है, तो डिपेंड करता है कि आपके घर का एरिया कितना है, और अगर आप बिल्कुल सेफ प्ले रखना चाहते हैं तो गो फॉर द मॉडर्न और गो फॉर द फ्यूजन। फ्यूजन में ये होता है, फ्यूजन को हम कॉन्टेम्प्रेरी भी बोलते हैं, जिसमें ये होता है कि आप ट्रेडिशनल और मॉडर्न का मिक्सचर बना लेते हैं, और वो छोटा एरिया हो, बड़ा एरिया हो, आप जिस भी हिसाब से बना रहे हो वो हमेशा खूबसूरत लगता है। या फिर ये कि अगर आप प्रोफेशनल हैं और आपका बहुत बिजी लाइफस्टाइल है और आपके पास हाउस स्टाफ बहुत ज़्यादा नहीं है या आप रखना नहीं चाहते, तो फिर आप मिनिमलिस्ट अप्रोच की तरफ जाएं, जिसमें स्ट्रेट लाइंस हैं और उसमें फैंग शुई के जो रूल्स हैं आप उनको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, तो वो बहुत अच्छा खूबसूरत लगता है। और अगर जैसे एरिया आपके पास ज़्यादा है और आपको बहुत डिटेल वाले डिज़ाइंस पसंद हैं या आपको डिटेलिंग्स पसंद हैं ऑब्जेक्ट्स में, तो फिर आप स्पेनिश स्टाइल की तरफ जा सकते हैं या फिर आप विक्टोरियन की तरफ जा सकते हैं। और अगर किचन की बात करें तो देखिए, किचन में ना एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और किचन में ऑलरेडी एक फायर का एलिमेंट आपके पास होता है, सो इट मीन्स कि वो गर्मी और वो सारा होगा, और हमारा जो अपना क्लाइमेट है वो भी गर्म होता है। सो उसमें मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि हमेशा मिनिमलिस्ट अप्रोच की तरफ जाएं, स्ट्रेट लाइंस, लेस कलर, बिल्कुल नीट, क्लीन, स्लीक डिज़ाइन, क्योंकि वो हाइजेनिकली भी अप्रूव्ड होता है, प्लस उसमें जो आपकी एक्टिविटी है कुकिंग की वो ज़्यादा है, सो इर्द गिर्द हॉप नॉच आपके पास ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ईजी टू मेंटेन है। क्योंकि स्ट्रेट लाइंस जो होती हैं या मिनिमलिस्ट अप्रोच होती है, यू आर नॉट सपोज टू हैव लॉट्स ऑफ हाउस स्टाफ के जी वो आए और वही करें, आप खुद भी उसको मेंटेन कर सकती हैं, क्योंकि किचन में दो एलिमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं डिज़ाइन में, एक आपका हाइजीन और दूसरा उसकी मेंटेनेंस। सो ये दोनों चीज़ें आपके मिनिमलिस्ट अप्रोच में बहुत ईजीली डिफाइन हो जाती हैं। और बाथरूम को किस तरह डिज़ाइन किया जाए? देखिए, बाथरूम डिपेंड करता है कि वो किस जगह के लिए। जैसे अगर आप एक गेस्ट बाथरूम बनाना चाहते हैं, जिसे हम लोग पाउडर रूम भी बोलते हैं, तो उसमें यू आर नॉट सपोज टू हैव शावर। आपका सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि हाथ धोना है और या कमोड रख लें। सो ये दो एलिमेंट्स, जो ज़रूरत है सिर्फ उतनी, आपको उसमें बहुत एड ऑन्स करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कि ऑब्वियसली क्योंकि उसमें वहाँ पे जो वो जो पाउडर रूम है वो प्योरली या ज़्यादातर उसका इस्तेमाल गेस्ट के लिए है, और गेस्ट जो हैं अगर हर रोज़ भी आएँ तो 2-4 आ जाएंगे, ये मैं बहुत एक्सेप्शनल बता रही हूँ, अदरवाइज हफ्ते में 1-2 आएंगे। सो उसमें क्योंकि दिस इज़ समथिंग विच इज़ फॉर द गेस्ट, तो आप उसको बहुत लग्जरी इन द सेंस, ज़रूरी नहीं है कि लग्जरी एसोसिएटेड हो पैसे से, आप उसमें मटेरियल्स ऐसे यूज़ कर सकते हैं जिनकी लुक बहुत एक्सपेंसिव और लग्जरी आती है। मे बी यूजेज ऑफ मेटालिक्स, मे बी जो टेक्सचर है वो आप बहुत शाइनी यूज़ कर सकते हैं, लेस कलर्स विद द हिंट ऑफ मेटालिक्स, और साथ में कोई एक पॉपअप कलर, एंड यू आर रेडी टू गो। अच्छा मैम, आप क्या समझती हैं कि एक घर मतलब कितनी जगह में बनाया जाए, उसके कितने कमरे हो जो सेहत के बुनियादी असूलों पर भी पूरा उतरता हो? अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा है कि ये कोई डिफाइंड रूल नहीं है कि एक अच्छे घर में कितने कमरे होने चाहिए, क्योंकि कमरों का जो नंबर है वो डिपेंड करता है आपके फैमिली साइज़ पे। हाँ, लेकिन ये है कि जैसे 2 मरले का घर है या 3 मरले का घर है, और आपके पास जो फैमिली मेम्बर्स हैं ज़्यादातर 5 होंगे या 7 होंगे, तो उसमें ऑब्वियसली कम से कम आपके पास 4 कमरे तो होने ही चाहिए, क्योंकि उसमें लाउंज को आप एज अ ड्राइंग रूम भी आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, और बाकी जो बच्चों के कमरे हैं वो एज अ गेस्ट
बेडरूम्स भी ट्रीट हो सकते हैं और प्लस एक आपका जो अपना बेडरूम है। ऐसे जो साइज होते हैं घरों के, जैसे 2 मरले का है, 3 मरले का है, उसमें फिर हम ये कहते हैं कि जो किचन है आप मे बी आप 2 वॉल या ओपन स्पेस वाला जो डिज़ाइन होता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पार्टीशंस जो होती हैं वो विजुअली भी और फीलिंग वाइज भी चीज़ों को छोटा करती हैं। जब आप पार्टीशंस को ख़त्म कर देते हैं तो वो ओपन स्पेसेस लगती हैं, तो नेचुरली और विजुअली और फीलिंग के हिसाब से भी वो खुला लगता है। सो जो नंबर ऑफ रूम्स हैं, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द फैमिली एंड योर रिक्वायरमेंट। अच्छा मैडम, मैंने आजकल देखा है कि आजकल तो जो मॉडर्न घर बन रहे हैं उनमें जो उनकी छतें होती हैं, रूफ़ होती हैं, उस पे भी बहुत ज़्यादा इंटीरियर डिज़ाइनिंग का शाहकार देखने को मिलते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? मैंने अक्सर कुछ घरों की वीडियोस भी देखी हैं कि जहाँ पे उन्होंने प्लांट्स लगाए हुए हैं, उन्होंने कुछ थोड़ा सा ग्रास लगाया हुआ है, इसके अलावा बारबेक्यू वाला सिस्टम चलता है। तो इसमें क्या जिद्दत आई है, किस तरह इसको आप लेकर चलते हैं? इसके बारे में मुझे कुछ थोड़ा सा बताएँ। देखिए, जो रूफ टॉप गार्डन्स हैं, इनको हम रूफ टॉप गार्डन्स बोलते हैं क्योंकि ये छत पे बनाए जाते हैं। इसमें आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप उसको गार्डन के तौर पे रूफ को बनाएं या फिर वैसे भी या आप बैरन बना लें। तो ये जो रूफ टॉप गार्डन्स है ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। अगर आपने बाबुलो तारीख की किताबों में अगर आपने पढ़ा हो तो बाबुलो नैनवा के आपने हैंगिंग गार्डन्स के बारे में पढ़ा होगा, बेबीलोन गार्डन्स। सो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ से आया है और ये बहुत पुराना है। हमारी हिस्ट्री में ये हम लोगों ने पढ़ा है और हम लोगों ने किताबों में देखा है। सो उसमें यह है कि बिल्कुल आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपका जो टेस्ट है, आपके जो शौक हैं, उसके हिसाब से आप अपनी छत को डिज़ाइन कर सकते हैं। और इवन इसमें जैसे कुछ लोग होते हैं, उनकी फैमिलीज़ को बड़ा शौक होता है बारबेक्यूज़ पार्टीज़ के लिए एंड ऑल, तो आप उसमें अपना बारबेक्यू का सेटअप भी वहाँ पे बना के रख सकते हैं। जो रूफ टॉप गार्डन्स हैं वो भी हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक होता है जिसमें बस आप गमले वगैरह लगा के और आर्टिफिशियल ग्रास लगा के आप एरिया को डिफाइन कर लेते हैं, और एक होता है जिसमें आप प्रॉपरली सॉइल को प्रिपेयर करके 5, 7 या 11 लेयर्स की सॉइल होती है, और उसमें आप इवन जो आपके प्लांट्स हैं, पौधे, दरख्त नहीं, प्लांट्स, पौधे, आप उसमें वो भी ग्रो कर सकते हैं, और वो बिल्कुल ऐसे ही ग्रो होते हैं जिससे आप लॉन में ग्रो करें एंड ऑल दैट। लेकिन उस पर्टिकुलर पैटर्न में ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी जो छत है उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो इतना वेट को सस्टेन कर सके, क्योंकि ये पूरा प्रोसीजर होता है स्टैटिकली, लैंडस्केप और इंजीनियरिंग। अच्छा मैडम, आप चूँकि एक टीचर और लेक्चरर भी हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, और आपके स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड होंगे, आप क्या समझती हैं कि ये जो फील्ड है इसको आप आने वाले वक्तों में कहाँ पर देख रही हैं? और अमूमन हमारा सोच यही है कि ये तो फील्ड सिर्फ लड़कियों की ही है, क्या इसमें लड़के भी काम करते हैं? उनकी किस तरह की डिज़ाइनिंग या उनका क्या कैलिबर होता है, वो इसमें तरक्की करते हैं? देखिए, पहली बात तो इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, आई रियली लाइक इट। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को पढ़ाया इंटीरियर डिज़ाइनिंग। इवन मेरे पास 100 सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं जो मेरे स्टूडेंट्स ने अपने बिजनेस स्टार्ट किए और वो सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग और इवेंट मैनेजमेंट। तो ये जो इंडस्ट्री है ये कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रही है, क्योंकि देखिए, घर तो आपने बनाना ही बनाना है, चाहे आप छोटा बनाएं, चाहे आप बड़ा बनाएं, चाहे आप गांव में बनाएं, चाहे आप शहर में बनाएं। और अब जो हालात चल रहे हैं अर्बनाइजेशन की वजह से, जो गांव भी हैं वो सुकड़ते हुए सिटी में ही आते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। सो ये जो इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन की, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री के साथ ही इंटीरियर डिज़ाइनिंग की इंडस्ट्री है। सो बहुत सक्सेसफुली प्रेजेंट है और आगे रहेगी भी। दूसरा जो आपने सवाल पूछा, जो बहुत अच्छा सवाल है कि लड़कों का इस फील्ड में क्या काम है। भाई, लड़कों का ही तो काम है। देखिए, मैंने पहले ये बताया था कि जो कलर होता है ना, वो जेंडर एसोसिएटेड नहीं होता। इसी तरह से जो आपके एस्थेटिक्स है ना, वो भी जेंडर एसोसिएटेड नहीं होते। मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी, एंड दे आर बॉयज़। और उनके डिज़ाइंस देखें, उनकी सिलेक्शन ऑफ कलर्स देखें, उनके सिलेक्शन ऑफ टेक्सचर्स देखें, बहुत खूबसूरत, और उनके जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत सेटिस्फाइड हैं। सो जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग, जो डिज़ाइन की फील्ड है, दिस इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द जेंडर।
इट इज़ ओनली एसोसिएटेड विद द एस्थेटिक्स। बिल्कुल, मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि मैंने भी कुछ अपने कोलीग्स और ये देखे हैं, लेकिन मेरा आपसे पूछने का मकसद भी यही था कि मैं ख़ुद भी तजस्सुस में था कि मतलब लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। आजकल लड़कियां भी लड़के भी इस फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमारी सराउंडिंग्स बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, तो जो ये डिज़ाइनिंग या कोई आपका जो एक माइंड इतना बेहतर है, इसमें आपका इम्पैक्ट रोल बहुत ज़्यादा है चीज़ों को बेहतर करने में, वो लोगों को अच्छी लगें। अब हम देखते हैं कि अमूमन जिस तरह हमारी गलियां सज जाती हैं, रोड्स पे अक्सर औकात सजावट हुई होती है, तो ये सारी चीज़ें एक माइंड के जो उसकी जो डिज़ाइन है उसको उसकी अक्कासी करती हैं। देखिए, यही बात है कि जो हर इंसान में ना खूबसूरती को अप्रिशिएट करने की जो हिस्स है वो अल्लाह ताला ने नेचुरली दी है। सिर्फ ये डिपेंड करता है कि आपने अपने जो एस्थेटिक्स हैं उनको प्रोफेशनली किस तरह से लेके जाना है, और उसको आपने प्रोफेशनली सीखना कैसे है, सो दैट आप आगे उसको एग्जीक्यूट कर सकें। हाँ बिल्कुल, एस्थेटिक्स तो आपके पास हैं, सिर्फ आपने ये सीखना है, और वो टाइम के साथ साथ और जहाँ से आपको ये नॉलेज मिल जाए वहाँ से ये आप सीख लें कि आपने उसको अप्लाई कैसे करना है, उसको इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट कैसे बनाना है, और उसको एक सक्सेसफुल डिज़ाइन में आपने उसको किस तरह से कन्वर्ट करना है। अच्छा मैडम, आप कोई टेक अवे मैसेज आप जो देना चाहें इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ओवरऑल, कुछ आप अपना बताएं, या कुछ आप अपने स्टूडेंट्स को भी कोई मैसेज देना चाहती हो तो ज़रा ज़रूर दें। कि स्टूडेंट्स तो आई होप कि बहुत से देख भी रहे होंगे। स्टूडेंट्स तो मेरा प्राइड हैं, और जहाँ पर भी हैं दुनिया के जिस भी कोने पे हैं। मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि मैं ख़ुद भी मैडम का स्टूडेंट रहा हूँ। मैडम ने मुझे, जब मैं मैट्रिक में था तो तब मुझे टीच किया हुआ है, तो आज हम भी जहाँ पर इस स्टेज पे पहुँचे हैं तो उसमें मैडम का भी बहुत एक अहम रोल है, और मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि आज मैं अपनी टीचर के साथ बैठा हूँ कि जो ख़ुद भी एक पीएचडी इंटीरियर डिज़ाइनिंग और पीएचडी इन सस्टेनेबल डिज़ाइनिंग, और ये पाकिस्तान में वाहिद मैडम है, टीचर हैं कि जो जिनके पास ये डिग्री है, मेरी टीचर है। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, आई रियली अप्रिशिएट। सो स्टूडेंट्स तो मेरे लंदन, सऊदीया, दुबई, उसके अलावा यूनान, कतर, बहुत जगहों पे काम कर रहे हैं। सो यू ऑल आर माय प्राइड। और बाकी मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि देखें, एस्थेटिक्स जो होते हैं वो हर एक में मौजूद होते हैं, और उसको इंडस्ट्री में कन्वर्ट करना ये आपकी मोरल और एथिकल ड्यूटी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा है। और आई ट्रूली बिलीव कि आपको जॉब सीकर नहीं बनना चाहिए, आपको जॉब गिवर बनना चाहिए। सो इंडस्ट्री में आएँ और काम करें, अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएँ, और इसी तरह से ज़िंदगी का सर्कल चलता है। अच्छा मैडम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद आप जॉब को प्रेफर करना चाहती हैं या अपने बिजनेस को? इतने स्टूडेंट्स को मेंटोर करने के बाद और इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद आई ट्रूली बिलीव कि आपको जॉब सीकर नहीं होना चाहिए, आपको जॉब गिवर होना चाहिए। सो आपको काम छोटा करें या बड़ा करें, थोड़े से शुरू करें, लेकिन अपना काम शुरू करें, सो दैट आप नौकरी ना ढूंढें बल्कि आप दूसरों को नौकरी दें। और यही मेरा मोटो भी है। और मैं जब अपने स्टूडेंट्स की मेंटरशिप करती हूँ तो हम लोग उसी 3 महीने के कोर्स में और उसी क्लासेस में हम लोग अपने जो बिज़नेस प्रपोजल्स हैं हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं और आगे चल के उसी को एग्जीक्यूट करते हैं, सो दैट जब पढ़ने के बाद वो मार्केट में जाएं तो उन्हें शॉप टू शॉप या शोरूम टू शोरूम नौकरी ना ढूंढनी पड़े, वो खुद अपने CEO बने और ख़ुद अपनी कंपनी बने और ख़ुद अपना बिज़नेस रन करें। अच्छा मैडम, आप क्या समझती हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे हमें गवर्नमेंट को जो है इस बारे में कितना ध्यान देना चाहिए कि जो लोग इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे हैं, लड़के या लड़कियां, उनको क्या अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए? आया उनको अभी कोई अपॉर्चुनिटीज़ उनकी जॉब के लिए मिलती हैं या नहीं? अच्छा देखिए, गवर्नमेंट में ना इंटीरियर डिज़ाइनिंग की जो जॉब्स हैं वो ज़्यादातर एकेडमिया में होती हैं। कि अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहें तो कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में आप एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन और वो
आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। बट इवन इन दैट सिनेरियो मैं फिर भी यही कहूँगी कि अगर आपने वो जॉब करनी भी है टीचिंग की, तो साथ में आपको अपना कोई ना कोई बिजनेस, आपको अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस एज एन टीए डिज़ाइनर ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा मैडम, अगर किसी ने आपसे कांटेक्ट करना हो, आप कहाँ पर पढ़ाती हैं या आप स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस करती हैं या आपका क्या कांटेक्ट नंबर है, आप मुझे वो मेरे नाजरीन के लिए बता दें। कि मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है, फेसबुक पे है और यूट्यूब पे है। तो मुझे बहुत क्वेरीज आती हैं मेरे स्टूडेंट्स को, अगर कोई ज़रूरत होती है किसी ओपिनियन की या मशवरे की या एडवाइस की, तो वो वहीं पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एनीवन कैन कांटेक्ट मी। मैडम आपका बिलीज़े बाय डॉक्टर तैयबा ऑन इंस्टाग्राम। आप डॉक्टर तैयबा को सर्च कर लेंगे, बिलीज़े को सर्च कर लेंगे तो मैं दिख जाऊंगी। और फेसबुक पे भी ऐसे ही है और यूट्यूब पे भी ऐसे ही है। मैडम बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, आई रियली अप्रिशिएट। तो नाजरीन, आपने सारी पॉडकास्ट देखी है। मेरे साथ थी डॉक्टर तैयबा हुसैन जो कि PhD हैं इन सस्टेनेबल इंटीरियर डिज़ाइन और पाकिस्तान में वन एंड ओनली पर्सन हैं जिनके पास ये डिग्री है। उम्मीद है आपको हमारी बातें अच्छी लगी होंगी और समझ आई होगी। इससे मुतल्लिक आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डायरेक्ट डॉक्टर साहिबा के पेज पे भी आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की किसी और अच्छी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।